Messi won the FIFA Best Player ka award once again, and even as a Messi fan, there are some questions which I want to ask and some opinions which I would like to share ki why Messi won the FIFA Best award. But before beginning this video, let me clarify that even as a Messi fan, I particularly don't see कि मेसी को ये जो है वो अवार्ड मिलना चाहिए था. फॉर मी the real winner for this award would be Erling Haaland. But what are the reasons जिसके चलते मेसी अवार्ड उठाए हैं, आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे. Hey guys, welcome back to another video of AKG. सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए. अब 100 के तो आप लोगों ने करवा दिए, ऐसी 150 200 तक पहुंचा दीजिए. सब्सक्राइब डाल दीजिएगा. सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देख लेना, जिसमें अपन ने कुछ अच्छी जो है वो फुटबॉल के टॉपिक्स के बारे में बात करा है. बाकी ऐसी फुटबॉल के वीडियोस के लिए कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एनीवेज, वीडियो को बिगिन करते हैं. सो कल रात को सेरेमनी थी फीफा द बेस्ट का, और उसमें जो है वो अपन को 2-3 चीजें देखने को मिली. नंबर 1, अपन को देखने को मिला बेस्ट फीफा 11 का टीम, जिसमें कोर्टुआ वाज द गोलकीपर, आगे मेसी भी नजर आ रहा था. एंड दे क्रिएटेड अ बैलेंस टीम मेरे हिसाब से, जहां पे हर एक प्लेयर जो अपने पर्टिकुलर जो है वो भाई पोजीशन में बेटर था पिछले पूरे साल के लिए, उसको जो है वो शोकेस किया, इंक्लूडिंग लियो मेसी. सेकेंडली, अपन ने देखा बेस्ट कोच का अवार्ड जो है वो पेप गार्डियोला को दिया गया था. एंड पेप गार्डियोला फेयरली डिजर्व दैट अवार्ड, नोइंग दैट कि ये जो पूरा वोटिंग का सिलसिला है वो फीफा वर्ल्ड कप के एक दिन बाद का कहानी है. 18 दिसंबर के बाद 19 दिसंबर 2022 से जो है वो वोटिंग का चालू हुआ अप टिल अभी तक का जो है वो समय. तो उस पीरियड को मद्देनजर रखते हुए आपका जो अर्जेंटीना का कोच है लियोनेल स्केलेनी, ही हैजंट वॉन एनीथिंग. वो फीफा वर्ल्ड कप ही बस वहाँ पे जो है वो उठाए, तो उसके बाद अर्जेंटीना नेशनल टीम कुछ ऐसा खेली नहीं. तो पेप गार्डियोला ने उस स्पीच ट्रेबल जीता, एंड हेंस उसको जो है वो बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया, विच इज फेयरली एकदम प्योरली मेरे हिसाब से वेल डिजर्विंग अवार्ड फॉर पेप गार्डियोला. मोर ओवर, अपन ने बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड देखा एडरसन को उठाते हुए, वंस अगेन ट्रेबल विनर, एंड ऑब्वियसली फेयरली आप कह सकते हो कि भाई उसको भी दिया गया है अवार्ड. एमी मार्टिनेज डिड नॉट डिजर्व दिस अवार्ड बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया 19 दिसंबर से जो है वो वोटिंग काउंट हुई थी. बट ऑल दी क्वेश्चंस आर हियर फॉर लियो मेसी की व्हाई लियो मेसी हैज गॉट दिस अवार्ड. सो दोस्तों, आई ऑल्सो वॉज बिट शॉक्ड व्हेन आई सॉ कि भाई लियो मेसी ये अवार्ड मिला है. एंड भाई ऑब्वियसली हालैंड वॉन दी ट्रेबल इन बिटवीन ऑफ दिस सीजन, और लुकिंग अपॉन मेसी के स्टैट्स, ऑल्दो दैट स्टैट्स वर फेयरली गुड. लाइक अगर टॉप 3 के बारे में बात कर लें तो आई गेस सेकंड या थर्ड में लियो मेसी को होना बनता था. उसके स्टैट्स इतने अच्छे थे. ही वॉन ऑल दोज ट्रॉफीज जो किलियन एम्बापे ने जीता था कलेक्टिवली, एंड इंडिविजुअली ही वॉज बेटर देन किलियन एम्बापे इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज. ही वॉन दैट बैलन डोर का अवार्ड एज वेल इन दिस पीरियड ओनली. सो वो सब चीजें भी काउंट होती हैं, लेकिन मेन जो है वो काउंट होता है वोटिंग दोस्तों. एंड दिस इज वेयर लियो मेसी हैड एन एज. अब कहाँ पे वोटिंग में ही हैड द एज, मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये जो वोटिंग हुई थी, जिसके वोटिंग के बाद अवार्ड दिया गया, वो वोटिंग 3 या 4 लोगों की जो है वो काउंट हुई है. तो पहला जो है वो कैप्टन्स ने वोट किया, दूसरा जो है वो कोचेस ने वोट किया, तीसरा जो है वो मीडिया वालों ने वोट किया जिनके पॉइंट्स काउंट हुए, एंड द फोर्थ जिनकी जो है वो वोटिंग काउंट हुई वो थे फैंस. एंड दिस इज वेयर लियो मेसी हैड एन एज ओवर both of the players. So let's talk about the captains first, because obviously fans तक आधे आप लोग बोलोगे कि ये तो मतलब फिर अनफेयर हो गया ना कि फैंस ने जिता दिया लियो मेसी को. कहानी कुछ वैसी टोटली नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी है. लेट्स टॉक अबाउट द कैप्टन्स हु भाई साहब वोटेड फॉर लियो मेसी. सो बहुत सारे कैप्टन्स ने खुद लियो मेसी को जो है वो चुना इस अवार्ड के लिए. अब क्या पहले कौन कौन देखो तो एम्बापे ने खुद जो है वो भाई लियो मेसी को चुना, हैरी केन ने लियो मेसी को चुना, मॉड्रिच ने लियो मेसी को चुना फॉर दी अवार्ड. पहला उसका वोट लियो मेसी को गया. वर्जिल वैन डाइक ने जो है वो भाई मेसी को चुना, पुलिसिच ने जो है वो मेसी को चुना. मोर ओवर आपके जो है वो भाई लेवेंडोस्की ने मेसी को चुना, लुकाकू ने मेसी को चुना, एंड शाका ने मेसी को चुना. और भी बहुत सारे कैप्टन्स थे जिन्होंने लियो मेसी को वोट किया एज दी नंबर 1 खिलाड़ी टू विन दिस अवार्ड. सेकेंडली, अगर मैं बात कर लूँ उनके दूसरे वोट्स की, तो देखो एम्बापे के वोट्स कुछ ऐसे नजर आ रहे थे. एम्बापे का वोट था पहला मेसी, हालैंड, देन केविन डी ब्रुयना. कैसेमीरो का वोट था हालैंड, मेसी, देन एम्बापे. इन्होंने हालैंड के लिए वोट किया था. केन का था मेसी, हालैंड, सिल्वा.
और ऐसे ही जो है वो आपको स्क्रीन में भी दिख रहे होंगे कि कौन कौन कैप्टन्स ने किसके किसके लिए वोट किया। बट टोटली अगर मैं बात कर लूँ तो मेसी को ज़्यादा कैप्टन्स ने वोट किया, हेंस मेसी जो है वो 2 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे हालैंड से कमाए। मेसी ने 13 पॉइंट्स कमाए, हालैंड ने 11 एंड एम्बाप्पे ने 9। बात कर ले कोचेस की, तो कोचेस का यहाँ पे थोड़ा सा कहानी हालैंड की तरफ जो है वो जाते हुए नजर आया। देयर वेर सेवरल कोचेस जिन्होंने हालैंड को ज़्यादा वोट किया एंड लियो मेसी को कम। मीडिया वालों का भी कहानी कुछ ऐसे ही था, मीडिया वालों ने भी जो है वो ज़्यादा हालैंड को वोट किया, मेसी को कम, 11-13 दोनों का कहानी था। एम्बाप्पे को 9-9 ही मिले थे। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फैंस हियर। सो फैंस ने जो है वो ज़्यादा वोट लियो मेसी को डाला एंड मेसी का एज यहाँ पे आया। मेसी ने 2 वोट से जो है वो यहाँ पे फैंस के चलते हालैंड को हरा दिया एंड मेसी गॉट 13 यहाँ पे पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द फैंस का वोटिंग। एंड हेंस जो ख़त्म होता है पॉइंट्स टैली वो 48 एंड 48 जो है वो ख़त्म होता है। कंसिडरिंग कि जो प्लेयर्स हैं जो पिच में खेलते हैं उन्होंने ज़्यादा मेसी के लिए वोट किया था, शायद इसीलिए जो है वो मेसी को यहाँ पे 48 के बावजूद जो है वो अवार्ड दिया गया। बट बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ये एज जो है वो मेजर कैप्टन्स के भी जो है वो तरफ से लिया गया। सो ऑल ऑफ दोज फुटबॉल फैंस हु आर सेइंग कि मेसी ने जो है वो रॉब कर लिया, मेसी ने जो है वो रॉब कर लिया, देयर इज नथिंग मेसी कुड डू टू विन दिस अवार्ड। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ये वो कैप्टन्स ने खुद वोट किया है, वो हैरी केन ने वोट किया, वो लेवेंडोस्की ने वोट किया, वो एम्बाप्पे ने खुद वोट किया लियो मेसी के लिए। सो मेसी क्या कर सकता है इसमें? मेसी की कोई गलती नहीं है, मेसी को वोटिंग मिली और मेसी जो है वो जीत गया। नाउ why those captains think कि Leo Messi deserve this award more than Erling Haaland and Kylian Mbappe? Maybe recency bias or maybe their respect for Leo Messi, or they literally thought कि Leo Messi had a better season than Erling Haaland। तो फिर मुझको नहीं पता, लेकिन अगर ये कहानी है तो शायद उन कैप्टन्स का बॉल नॉलेज मेरे जैसे फुटबॉल फैंस जो अर्लिंग हालैंड को डिजर्व करना समझ रहे थे उनसे थोड़ा सा कम है, ऐसा लग रहा है। बट इवन एज अ मेसी फैन आई थिंक दैट अर्लिंग हालैंड डिजर्व दिस अवार्ड। बट नॉनदीलेस लियो मेसी वॉन दी अवार्ड। एंड जो आपको अगर गाली देनी है, अगर आपको रोना है, तो फिर आपको उन कैप्टन्स के वोटिंग के ऊपर जो है वो गाली देनी पड़ेगी, उन कैप्टन के वोटिंग्स के ऊपर जो है वो रोना पड़ेगा कि आप लोगों ने क्यों वोट किया, एम्बाप्पे तूने साले क्यों वोट किया, हैरी केन तूने क्यों वोट किया, लेवेंडोस्की तूने क्यों मेसी को वोट किया। सो दी कैप्टन्स जिन्होंने जो है वो मेसी के खिलाफ मैचेस खेले, जिन्होंने मेसी का गेम देखा, दे थॉट दैट लियो मेसी हैड अ बेटर सीजन देन अर्लिंग हालैंड एंड दैट इज द रीजन व्हाई लियो मेसी लिफ्टेड दिस अवार्ड बिफोर अर्लिंग हालैंड। मोरओवर लियो मेसी वाज हिमसेल्फ नॉट प्रेजेंट इन दिस सेरेमनी। व्हाई? तो बिकॉज वो इंटर मियामी के ट्रेनिंग्स वगैरह में जो है वो ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे थे रेदर गोइंग टू लंदन एंड यू नो गेटिंग दिस अवार्ड। एंड यूके से मतलब यूएस से लंदन जाना थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है, तो आई गेस ही स्किप दिस अवार्ड। और मे बी ही थॉट दैट यार लिटरली आई डू नॉट डिजर्व दिस अवार्ड, अर्लिंग हालैंड डिजर्व दिस अवार्ड। वंस अगेन वही हो जाएगा, मैं जाऊँगा पोडियम भी लेने, मेरे से पूछेंगे, फिर मेरे को बोलना पड़ेगा कि हालैंड वगैरह को देना चाहिए था ये वो, तो थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता। बट लियो मेसी डिसाइडेड नॉट टू शो अप फॉर दिस अवार्ड। एंड बिफोर मतलब result, the fans were saying कि Leo Messi is a bit selfish when he knows that he won't be winning the award. That is the reason why he is not coming to attend this ceremony, क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं जीतेगा अवार्ड, तो वो यंग प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा वैसा ये वो। बट एट दी एंड जब रिजल्ट आया तो पता चलता है कि लियो मेसी खुद जीते हैं और वो खुद अटेंड नहीं करे सेरेमनी। एंड दिस इज क्वाइट शॉकिंग टू मी बिकॉज जो रिजल्ट रहती है वो प्लेयर्स को थोड़ा सा पहले ही मालूम रहता है। लियो मेसी हिमसेल्फ वुड बी नोइंग दिस दैट आई विल बी विनिंग दिस अवार्ड एंड स्टिल ही डिसाइडेड नॉट टू गो एंड अटेंड दिस सेरेमनी, व्हिच इज क्वाइट शॉकिंग टू मी। बट nonetheless लियो मेसी इज नाउ दी हाई मतलब नाउ दी प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा बार जो है वो फीफा द बेस्ट का अवार्ड जो है वो उठाया है। जब से ये अवार्ड आया है तब से लियो मेसी ने 3 बार उठा लिया, रोनाल्डो ने 2 बार और एक बार मॉड्रिच और भी उधर एक आध 2 प्लेयर ने उठाया है। तो ये थी कहानी दोस्तों व्हाई लियो मेसी लिफ्टेड दिस अवार्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मोरओवर इवन एज अ मेसी फैन आई वुड लाइक टू स्टेट दैट भाई आई फील दैट अर्लिंग हालैंड डिजर्व दिस अवार्ड। बाकी चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम। भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।